इफ इट क्लोजेज अबव दिस लेवल हम लॉन्ग जाएंगे। ठीक है, स्टॉप कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। सिल्वर बुलेट को ट्रेड कर रहे हैं हम 3 से 4 बजे के दरमियान। बायस हमारा बुलिश है, हम बायस के अगेंस्ट नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारी लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी है। इस केस में लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी है और आई गेस 15 मिनट पे भी मैंने देखी थी। ये देखे ऊपर बहुत लिक्विडिटी पड़ी है, ये इक्वल हाइस पड़े हैं, ट्रेंड लाइन पड़ी है। ओके लेट्स जस्ट वेट, हमें क्लोजिंग उसके ऊपर चाहिए, उसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम कोई एंट्री प्लान करेंगे। सिल्वर तो बुलिश लग रहा है हमें, ठीक है, लेकिन चांसेस ये है ना कि प्राइस इसको भी स्वीप कर सकती है, तो हमें फ़िलहाल इंतज़ार करना है थोड़ा सा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, हम ऊपर जाना चाहते हैं ना तो गोल्ड ऊपर ना आ जाए, हम गोल्ड को नीचे आता देखना चाहते हैं। गोल्ड ऊपर नहीं जाना चाहिए, गोल्ड नीचे आना चाहिए। 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, आइडियली तो इसे इसके नीचे क्लोज होना चाहिए जो हम चाहते हैं। देखा ना, प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है इसे। ना 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 ना, वी हैव टू वेट, पेशेंस इज़ द की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मोस्ट लाइकली एसएमटी डाइवर्जेंस बनेगी अगर अगर गोल्ड स्लो को ले लेता है तो। स्ट्रॉन्ग क्लोज अगर ऊपर आ गया, अब हमें चाहिए इसके इधर, इसके ऊपर, इधर इधर इधर, इसके ऊपर इधर। ठीक है, नॉट बैड नॉट बैड। डॉलर ये 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे दे देना तो बहुत कमाल सीन हो जाएगा, या माइनर सी ऊपर क्लोजिंग दे दी तो दैट्स ओके, उसकी भी टेंशन नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए। ओके ओके, कम ऑन बेबी, कम ऑन बेबी। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, हम एंट्री लेने लगे हैं। आइडियली तो हमारे पास ये ब्रेकर पड़ा हुआ है, लेकिन हम थोड़ी सी रिट्रेसमेंट इसकी देखेंगे, उसके बाद एंट्री लेंगे। इतनी ऊपर नहीं लेनी, हमें अच्छी एंट्री चाहिए बॉयज़। इधर ले लेते हैं, चलो ये इसके नीचे आ जाएगा स्टॉप लिमिट ऑर्डर एंड दिस इज योर बाय। ठीक है, टच करेगी, ब्रेकर है, ब्रेकर को टच करके जाएगी ऊपर। हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं क्योंकि स्प्रेड की वजह से फिर एंट्री रह जाती है। आप लोगों ने कहना भैया जी आपकी तो एंट्री, चलो गुड ओके। आइडियली अब प्राइस को इस लेवल के नीचे स्ट्रॉन्ग बॉडी की क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, बस दैट्स इट। ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे भी लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं और सारी लिक्विडिटी नीचे क्लियर नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई कि एसएमसी के भी ट्रैप्स होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी इंतज़ार करी थी कि ये वाला लो क्लियर हो। समझ रहे हैं बात? ये लो क्लियर हो तो हमें तो पता है इन चीज़ों का, हमारी तो आधी जवानी इसमें निकल गई है। वी आर गुड। ठीक है, वैसे आइडियल है, हम चाहते हैं अगर प्राइस ऊपर की तरफ स्ट्रांगली जाना चाहती है ना तो ये इस गैप को फिल करने ही ना आए, ये इसको ब्रेक अवे गैप के तौर पे छोड़ दे। ठीक है, ऊपर बहुत लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। हम टारगेट करेंगे ये स्टॉप लॉसेस को जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, जो सिल्वर बुलेट को शॉर्ट कर रहे हैं बायस के अगेंस्ट। आपका बायस अगर क्लियर नहीं है तो आप किसी खाते में नहीं है, आप समझें कि आप बस गैम्बलिंग कर रहे हैं। फिर आपके पास बायस होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन यू हैव टू ट्रस्ट योर नॉलेज, यू हैव टू स्टिक टू योर साइकोलॉजी, यू हैव टू स्टिक टू योर बायस, यू हैव टू स्टिक विद योर नैरेटिव। सबसे पहले बायस होना इंपॉर्टेंट है कि भाई प्राइस ने जाना किस साइड पे, ऊपर जाना है नीचे जाना है। जब ये आपको पता चल जाए तो उसके बाद नैरेटिव क्या है, सेकंड पॉइंट, कि प्राइस ऊपर क्यों जाना चाहती है और प्राइस नीचे क्यों जाना चाहती है। समझ रहे हैं? ये तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लकीर का फ़कीर नहीं बनना, बायस निकालने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ही ये चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, बस घबराना नहीं है, अब इजी सीन है। एक पीडीआर फेल हो चुकी है, ठीक है, बेरिश 3 के बाद तो फिल्म ही ख़त्म है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, उसका तो फिलहाल तो अभी ये जब तक क्लोज नहीं होती तो उससे आइडिया होगा, क्लोज होने के बाद पता चलेगा इसके, सॉरी ऐसे आएगी मार्किंग। ठीक है, उसके ऊपर डायरेक्ट क्लोज हो रही है, वो रोक ही नहीं पा रही, विच इंडिकेट्स कि भाई हमारा ऑर्डर फ्लो बेहतरीन है, हमें किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। साथ सिल्वर को भी हम देखेंगे। ठीक है, हम इजीली ऊपर ऊपर देख रहे हैं, ये क्या पड़ा हुआ है, ये देखें, 1 2 3, एक ये भी 1 2 3 4 5, सारी रिटेल की रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर लिक्विडिटी होती है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी सीन है। और जो गोल्ड है उसने इस गैप को फिल भी नहीं किया, इसको एज अ ब्रेक अवे गैप छोड़ दिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस ऊपर ही जाना चाहती है।
ठीक है। अब ये जो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये इसकी ऊपर बॉडी क्लोज हो गई है ना, तो ये इन्वर्जन लेवल पे आ गया है, यानी कि अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गई है। अभी आइडियली प्राइस इसके वैसे तो 50% के नीचे भी क्लोज ना करे अगर, तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, लेकिन इसकी जो बॉडी है, जो इसका एंड है, उसके नीचे तो किसी सूरत क्लोज नहीं करना चाहिए। ये देख रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो हमारे पास कैसे है, कैसे रीड करते हैं, टेंशन नहीं लेनी। अब कितनी बेरिश पीडिया रेस फेल हो चुकी हैं, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये मोर देन इनफ है। प्राइस आके आपके पास जो रिजेक्शन ब्लॉक है ना, ये यहाँ पे भी टैप करके रिवर्स हो सकती है, लेकिन ऊपर ढेर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ढेर किस्म की, जो मैंने आपको 15 मिनट पे दिखाई है। तो हम करने को टारगेट इजीली कर सकते हैं, ये लॉज इजीली टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत ही क्या है? क्या आपको लगता है कि ऐसी ट्रेड्स अगर आप वीक में 2 भी ले लें वो काफी नहीं है? दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइज। ये ये आपके लिए मोर देन इनफ है। और ये एग्जीक्यूशन दिखाने का, लाइव और साथ कमेंट्री करने का बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, इन चीजों से इंप्रेस नहीं होना। ये कोई लाइव अकाउंट नहीं है, ये डेमो है। ये कोई लाइव अकाउंट नहीं है, मैं आपको डेमो पे करके दिखा रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग शो कर रहे हैं यहाँ पे। मकसद ये है कि ये चीजें काम करती हैं। एसएमसी इज द किंग, आईसीटी इज द किंग। ये जो आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका ऑनर माइकल है, ये चीजें काम करती हैं। ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये, आपने कोई प्रॉफिट्स वगैरह से इंप्रेस नहीं होना, ना मेरा कोई इस किस्म की इंटेंशन है। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ चीजें काम करती हैं। सिंपल, क्या ये ऊपर तक जा सकती है, इसके 50% को इजीली टारगेट कर सकते हैं हम। बस खत्म कहानी। अब इसमें क्या है, इसमें मतलब ऐसा क्या है कि जो आप नहीं कर सकते? यू जस्ट नीड नॉलेज, यू जस्ट नीड पेशेंस, यू जस्ट नीड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। देखिए प्राइस उसके नीचे क्लोज कर गई। ये यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे सारे सिल्वर बुलेट वाले थे जिन्होंने शॉर्ट किया। समझ रहे हैं बात? उन सब के स्टॉप लॉसेस हंट हो गए। ये लो हैंगिंग फ्रूट है। आपने एक टीपी तो यहाँ पे निकालना है, और अगर आप बिगिनर स्टेजेस में, मेरी सजेशन ये है कि आप सारा टीपी यहाँ पे निकालें। आपने बड़े बड़े मूव नहीं कैच करने। अब सिंपली अगर हम देखें, मैं कहाँ पे एंटर हुआ इस कैंडल पे, यहाँ पे कहाँ पे एंट्री, यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुई थी। चले यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी सी, इतना कोई मसले की बात। यहाँ पे एसएल था हमारा 4.14। आप वीक में 2 ट्रेड्स ऐसी मैक्सिमम ले लें 8%, और महीने के हिसाब से करें 2 4 6 और 8, 6 से 8 ट्रेड्स, 6 से 8 ट्रेड्स, परसेंटेज आप देख रहे हैं। अगर आपका ये $1 लाख का अकाउंट हो, छोड़ दें $1 लाख, बहुत ज्यादा मैंने बता दिए, आप सिर्फ $25,000 का अकाउंट कर लें फंडेड, उसके ऊपर आप 4% अगर बनाएं, $1,000 है, उसका प्रॉफिट स्प्लिट आप 80-20 करें, $800 कम है आपके लिए। हमारी भूख नहीं खत्म हो सकती जितने भी पैसे हो, लेकिन $800 कम नहीं है किसी भी एंगल से।